अरे क्या 35 टुकड़े। आफताब चाहता तो 100 टुकड़े भी कर सकता था, लेकिन उसने सिर्फ 35 टुकड़े किए क्योंकि वो अच्छा था। सब लोग बुरे थोड़ी होते हैं। उसने टुकड़ों को फ्रिज में रखा ताकि उनको गर्मी ना लगे, अच्छे से रह सके, और 35 टुकड़ों को फिर अच्छे से वो ठिकाने भी लगाता था कि कोई तकलीफ ना हो। इनको अच्छा समझते हो तुम? इंसानियत है इनकी यही, क्योंकि इनको तो तालीम ही मिली है, इनकी शिक्षा ही यही है कि काफिरों को मारो, अपना कोई नहीं है, अपने मतलब के लिए तुम्हें जो करना है करो, जिसको तकलीफ देना है दो। अब समय है, हमें खुद को समझाना होगा, खुद के भाई बहनों बेटियों को सतर्क करना होगा, जागरूक करना होगा। इनकी तालीम शिक्षा यही है। ये लोग मारेंगे काटेंगे, इनको छोड़ दीजिए। उनको समझाइए जिनको सब कुछ देख करके भी समझ में नहीं आता है। उनके आंखों पे पट्टी जो बंधी है ना अच्छाई की, वो उतरना चाहिए। और मेरे मन में श्रद्धा के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब देखने के बाद भी लड़कियों को अगर समझ में नहीं आता है, फिर वो वहीं जाकर के फंसती है, तो इनके साथ होना चाहिए। मुझे दुख और तकलीफ, हमदर्दी उनके परिवार वालों से है, उनके माँ पापा से है, जिनकी कोई गलती ना होने के बावजूद वो लोग अब जिंदगी भर रोएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि बेटी ने एक गलती कर दी। प्लीज बहन बेटियों सुधर जाइए, संभल जाइए। आपकी एक गलती के वजह से ऐसा कभी कुछ मत कीजिए जिनका खामियाजा फिर परिवार को जिंदगी भर भुगतना पड़े। आपके माँ पापा आपको बड़े इसलिए नहीं करते हैं कि आप हर फैसला खुद लें, बल्कि बड़े इसलिए करते हैं कि समझदारी से कोई फैसला लें। आप बहुत तेज हैं मानते हैं, लेकिन हर फैसला सही कभी नहीं होता है। सामने हम लोग हजारों एग्जाम्पल देखते हैं, आए दिन ऐसा कांड होते रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग आंख मोड़े रहते हैं। आंखों पे पट्टी जो बंधी है वो नहीं हट रही है। ये लोग ना आफताब हैं, अब्दुल हैं, अफजल हैं, ये लोग कलाम कभी नहीं बन सकते। हमारे दिल में जो अच्छाई है ना इनके लिए, वो बुरा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हमेशा अच्छा समझते हैं कि ये लोग सुधर गए हैं, अच्छे हो गए हैं। और जब जब हम लोग अच्छा समझेंगे ना, तब तक ये लोग बुरे होने का कोई ना कोई एग्जाम्पल दे देते हैं कि हम लोग नहीं सुधरने वाले। मैं तो साफ साफ कहता हूं, हमारे हिंदुस्तान में दूसरा कलाम अब कभी पैदा नहीं हो सकता है। हमेशा मिलेगा आपको तो अफजल और आफताब ही मिलेगा। मैं आज जस्टिस फॉर श्रद्धा भी नहीं चिल्लाऊंगा, क्योंकि वो गलत थी। हमदर्दी मेरी सिर्फ उनके परिवार से है, जो आज श्रद्धा की गलती की सजा भुगत रहे हैं। यार, हमारे घर में अगर एक कुत्ता मर जाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई परिवार का सदस्य चला गया। लोग खाना नहीं खाते, रोते हैं, बिलखते हैं, और इनको जरा सा दया नहीं है दिल में। जिसके साथ ये रह रहा था उसको ही 35 टुकड़ों में बांट दिया। सोच सकते हैं हैवानियत की हद, रोंगटे सिहर जा रहे हैं मेरे बस यह सोच करके। मैं तो खड़ा होकर के चिकन को भी कटता हुआ नहीं देख सकता, मुर्गी के पीसेस मुझसे नहीं देखे जाते, और ये एक इंसान के साथ इतना घटिया बर्ताव, मतलब हैवानियत की हद नहीं, बेहूदगी है। ये लोग नहीं सुधर सकते, कभी नहीं सुधर सकते। हमें ही सुधरना होगा, हमें ही सावधान सतर्क होना होगा, और हमें ही हर किसी को जागरूक करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बोलने से इस समाज में प्रभाव पड़ेगा। और आप अगर 4 आदमी को भी समझा सकते हैं ना, तो समझाइए। हमारे देश को अब ये जरूरत है, क्योंकि सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा करना, फिर गलती की सजा आपको मिलेगी और आपके परिवार वालों को मिलेगी। कल को कोई हमारी बहन बेटी भी अगर ऐसा करती है, तो फिर तकलीफ किसे होगी? सोचिए। श्रद्धा की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने साथ में रह रहे आफताब को शादी के लिए बोला था। गलत तो नहीं बोला था, लेकिन उस हैवान का देखिए, उसने इतने दिन का प्यार चंद मिनटों में 35 टुकड़ों में बांट दिया। जरा सी रूह नहीं कांपी उसकी। यही है उनकी असलियत, यही है उन सबकी सच्चाई। मैं हाथ जोड़कर अपनी सभी बहनों बेटियों से बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन सब से दूरी बना लीजिए, नहीं तो कल को आपकी गलती की सजा आपके माँ बाप और परिवार वाले भुगतते नजर आएंगे। हमारे भारतवर्ष का बस एक ही सत्य है कि ये लोग कभी नहीं बदलेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे। हमारे देश को दूसरा कलाम कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग अफजल और आफताब ही बने रहेंगे। समय रहते संभल जाइए, सुधर जाइए, नहीं तो फिर अपनी बारी का इंतजार कीजिए। जय हिंद।